निर्दलीय विधायक शेरा सिंह एक बड़ी मुसीबत में घिरते दिखाई दे रहे हैं। विधायक शेरा सिंह पर 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। दरअसल बुरहानपुर के खड़कोड में 1983 में विधायक शेरा सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय शिव कुमार सिंह ने नवल सिंह सहकारी सूत मिल का सपना दिखाकर 40 से अधिक किसानों की कृषि भूमि खरीदी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देने की भी बात कही थी। लेकिन 38 से 40 वर्ष बीत जाने के बाद ना तो सूत मिल बनी और ना ही किसानों को नौकरी दी गई। वहीं अब निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह और शेरा सिंह ने सूत मिल को निजी संस्था दर्शाकर किसानों के साथ छल कर अपनी पत्नी को अध्यक्ष बना दिया है। यह आरोप किसानों के वकील और किसानों ने लगाया है। दरअसल किसानों के वकील और उस वक्त के सरपंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि बुरहानपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम खड़कोड के किसानों से धोखाधड़ी कर स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह ने किसानों को सूत मिल का सपना दिखाया और उनके परिवार में से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। इस बीच उन्होंने किसानों से औने पौने दाम में खेती के लिए उपयोगी 193 एकड़ 52 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जबकि सूत मिल के लिए 35 एकड़ भूमि ही चाहिए थी। इसके लिए बकायदा उन्होंने एक सहकारी संस्था भी बनाई थी। लेकिन 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना वहां सूत मिल बनी और ना ही किसानों के परिवार में से किसी सदस्य को आज तक नौकरी मिल पाई है। इतना ही नहीं, स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार के छोटे भाई और बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक शेरा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सहकारी संस्था को सरकारी कागजों में हेरफेर कर निजी संस्था दर्शा दिया। उस संस्था का अध्यक्ष उनकी पत्नी जय ठाकुर को बना दिया, जिसके चलते किसानों ने अब हाई कोर्ट जाने का भी निर्णय ले लिया है। ने जमीन को परिवर्तित करा लिया और निजी संस्था बता दी और जिस उद्देश्य से ये जमीनें ली गई थी पर्पस चेंज कर दिया। इसलिए मैंने इनको सबको नोटिस दिया है और मैंने कहा है कि मैं जो है इसके संबंध में कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये देखिए, ये इसमें एक तो कलेक्टर साहब को दिया है, दूसरा अध्यक्ष महोदय नवल सिंह सहकारी जो सूत मिल के वर्तमान के हैं, अभी जयश्री पाटिल है, जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर है। ये कौन है? ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। वर्तमान जो निर्दलीय विधायक है, निर्दलीय विधायक है, उनकी पत्नी है। मिल के संबंधित जिस भावना से, जिस आशा के साथ काश्तकारों ने अपनी कृषि भूमि नाम मात्र के प्राय कीमत पर और इस डी का सूत मिल के लिए किस क्षेत्र का विकास होगा और ये तय हुआ था, ये प्रस्ताव हुआ है कि जैसे सूत मिल का निर्माण चालू हो जाएगा तो सूत मिल में एक जिनकी जमीन जा रही है, जमीन के हिसाब से एक परिवार का एक सदस्य नौकरी पर लगाया जाएगा। इस आशा के साथ और क्षेत्र के विकास के साथ काश्तकारों ने मेरे कहने पर, मैं उस समय सरपंच था, मैंने काश्तकारों को कन्विंस किया और ये कन्विंस किया कि आप ये ज़मीन को मत देखो, अपना भविष्य देखो, अपने परिवार का भविष्य देखो। तो उस परिवार के भविष्य को देखते हुए लोगों ने कन्विंस समझा और अपनी ज़मीन अपने नाम मात्र 500 रुपये एकड़ से 3000 रुपये एकड़ तक, ज़्यादा 4000 रुपये एकड़ तक ज़मीन अपने नवल सिंह सहकारी सूत मिल बने। विधायक जब ये 1918-19 में बने विधायक, तभी उन्होंने रिकॉर्ड में हेराफेरी की, शासकीय रिकॉर्ड में अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने प्रभाव का उपयोग करके हेराफेरी किए और ये निजी संस्था की है, सरकारी समिति हटाकर बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि कुछ नहीं है ना वहाँ पर। क्या नाम है आपका? SR धनखड़। बता दें कि आज उस जमीन की कीमत करीब 600 करोड़ रुपए हो चुकी है। वकीलों का कहना है कि वे अपना हक लेकर ही मानेंगे। तो वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। हम सूत मिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सीएम शिवराज से बात कर ली गई है। निजी कहाँ से जाती है? निजी कौन कर देता है? सरकारी संस्था देखिए, जमीन की तो रजिस्ट्री हो गई है, जिसकी रजिस्ट्री हो गई है संस्था के नाम से और वो पूरी लीगल राइट है संस्था को उसका उपयोग करने। तो ये और आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से
इस नवंबर के आसपास इसका फाउंडेशन का काम चालू हो जाएगा। भैया, किस नौकरी देंगे उसमें? भैया, हर किसान- किसान के परिवार को जो शिव भैया का सपना था उसके लिए बनेगी, और जिन लोगों की ज़मीन भैया ने रजिस्ट्री कराई है, ली है, उन सबके परिवार से एक व्यक्ति को पहले नौकरी दी जाएगी। जैसी कंस्ट्रक्शन चालू है वैसी नौकरी देंगे। अब देखना होगा कि क्या नवंबर में निर्दलीय विधायक के कहे अनुसार सूत मिल का काम शुरू होता है या किसानों को जमीन वापस मिलेगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी के लिए बुरहानपुर से समीर महाजन की रिपोर्ट।